हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आप हारान में पैदा हुए। आपकी वालिदा राहील बिन्त लाबान थी। आपके माँ की तरफ से सगे भाई बिन्यामीन बिन याकूब थे। आपसे एक ख्वाब सुनकर आपके सौतेले भाइयों ने हसद किया और बहाने से उन्हें दोतन के मुकाम पर ले गए, जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। जराद मतलब उर्दन से आने वाला एक काफिला वहां से गुजरा तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र ले गए। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 18 साल थी। बाइबल के उलमा के तहकीक के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 1906 कबली मसीह में पैदा हुए थे और 1890 कबले मसीह में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब देखने और उन्हें कुएं में डालने का वाक़या पेश आया था। लेकिन ये तअय्युन गालिबन दुरुस्त नहीं, क्योंकि अक्सर मुहक्किकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फलस्तीन की तरफ हिजरत का ज़माना 1800 कबली मसीह के लगभग बताते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र ले जाए गए, उस जमाने में मिस्र पर चरवाहे बादशाह हक्सूस की हुक्मरानी थी, जिन्होंने 1650 या 1640 कबली मसीह के लगभग मिस्र पर हमला किया था। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना अक्सर मुहक्किकीन के मुताबिक 17वीं सदी कबली मसीह का हो सकता है, जब वहां पर अफूफीस नामी बादशाह हुक्मरान था। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज फोतिफार ने खरीद लिया और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक फोतिफार शाही खजाने का अफसर था। फिर फोतिफार की बीवी की तरफ से मतलब जुलेखा की तरफ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला पेश आया, इसके नतीजे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 9 या 10 साल कैद भुगतनी पड़ी और कैद खाने में उन्होंने 2 कैदियों की ख्वाबों की ताबीर बताई और उन दोनों में से जो शख्स कैद से छूट गया वो बादशाह मिस्र अफूपीस के साकियों का सरदार था। उसने कई साल बाद बादशाह का ख्वाब सुनकर और बादशाह की इजाजत से जेल आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शाही ख्वाब की ताबीर पूछी और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ख्वाब की ताबीर उसने बादशाह को सुनाई तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुला लिया और फिर उन्हें नाइब सुल्तानत के अहदे पर फाइज किया। सूरह यूसुफ में बरसरे इख्तिदार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मलक और अजीज दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इससे पता चलता है कि अजीज मिस्र में कोई खास मनसब का नाम नहीं था, बल्कि महज साहिब इख्तिदार के माने में इस्तेमाल हुआ है और हमारे यहाँ लफ्ज सरकार बोला जाता है। लफ्ज मलक या बादशाह से अंदाजा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाइब सुल्तानत या रोमी इस्तिलाह में डिक्टेटर बनाया गया था, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क के खजाने पर मामूर होने का तकाजा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मुल्क के नाइब सुल्तानत बन गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाही ख्वाब के मुताबिक आने वाले कहफ के लिए बेहतरीन इंतजामात किए, हत्ता कि उनके सौतेले भाई किनान से अल्लाह लेने मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अगले साल वो बिन्यामीन भी साथ ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक अर्ज के बाइस बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहे और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अयलाती भाई तीसरी दफा मिस्र आए, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के सामने अपने आप का इंकिशाफ किया और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरसरे इख्तिदार देखकर अपने पिछले हुए कारनामों पर नादिम हो गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिस्र बुलवा लिया और बाइबल के मुताबिक जो बनी इसराइल मिस्र आए थे उनकी तादाद 66 थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, मनसी और अफराइम, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई बिन्यामीन के 10 बेटे थे। 2 तन
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 17 बरस की उम्र में जिस कुएं में फेंके गए वो बाइबल और तलमूद के मुताबिक सिकम मतलब नाब्लस के शुमाल में दोतन का इलाका था, जिसे आजकल दोतान कहा जाता है। सिकम या सकीम बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में है और दोतन सिकम से तकरीबन 15-20 किलोमीटर शुमाल में मौजूदा तूबास और जनीन के करीब वाक़या था। जुशन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को इस जरखेज खित्ते में आबाद किया। बाइबल में इस इलाके को जुशन या गोशान कहा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को शाम मिस्र अफूफीस की हुक्म के मुताबिक आमीस का इलाका दिया था, जो मुल्क का इंतहाई जरखेज खित्ता था और आजकल उसे सान और हिज्र कहते हैं। मिस्र के चरवाहे बादशाह ये सामी नस्ल कौम थी जिसने मिस्र पर 1640 कबल मसीह में हमला किया और नील के डेल्टा में आबाद हो गए। मिस्री तारीख के 15वें या 16वें खानवादी के हुक्मरान हेक्सूस या चरवाही बादशाह ही थे जिन्होंने मिस्र के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की, हत्ता के 1532 कबल मसीह में मिस्रियों ने उन्हें निकाल दिया। इनकी हुकूमत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उरूज हासिल करने का मौका मिला और फिर बनी इसराइल वहां हाथों हाथ ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन बाइबल के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 110 साल की उम्र में वफात पाई। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुशन के इलाके में दफन किया गया और बाज़ ये भी कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फलस्तीन ले जाकर वहां दफन किया गया। बाज़ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बलावा में है, जो कि फलस्तीन में नाब्लस में एक गांव है और उसका कब्र एक दरख्त के नीचे है। और अहले हिब्रून मतलब अल खलील वाले कहते हैं कि उसकी कब्र हिब्रून में है, लेकिन सही कौल ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वो नाब्लस में है। वल्लाहु आलम। तो आज तक ये हमारा वीडियो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने आपको ये वाक़या बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्राइट एरा ऑफ इस्लाम। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।